ये एक स्क्रीनशॉट है एसएससी के एग्जाम के रिजल्ट का। हर साल एसएससी के रिजल्ट्स आते हैं, ढेरों नाम होते हैं, पर उसके कई गुना नाम इस लिस्ट में स्किप हो जाते हैं। क्यों स्किप हो जाते पता है? क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर पाते, ईगो पर ले लेते हैं, सवाल को लाइन से करते हैं, तो पूरा पेपर कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं। आसान आसान सवाल रह जाते हैं, कठिन सवालों में उलझ के पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, और तैयारी बहुत अच्छी थी, सब बंटाधार। तो जो पेपर मैनेजमेंट है, एग्जाम मैनेजमेंट है, वो उनको आता नहीं है। ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, और अब ये समस्या और लोगों को, ज्यादा लोगों को इस लिस्ट से बाहर करने वाली है, क्योंकि पैटर्न बदल गया है। 13 अप्रैल को एक अशुभ सूचना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए अशुभ सूचना थी कि 13 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आता है एसएससी का, फेज 14 का, और उसमें एसएससी कहता है कि भैया ये लो, फेज 14 में भी हमने सेक्शनल टाइमर डाल दिया है। क्योंकि एसएससी सीजीएल टियर 1 टाइप का ही पैटर्न है, इंग्लिश, क्वांट यानी मैथ, और आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। 60 मिनट का टाइम, 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स आपको दे दिया 50। और यहाँ पर क्या है, हर सेक्शन 15 मिनट में होगा। जाहिर सी बात है, जनरल अवेयरनेस में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो सोचना पड़ेगा कि टाइम कैसे बिताएं 15 मिनट। इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं है भाई साहब, रीजनिंग में भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। मेन प्रॉब्लम आने वाली मैथ्स में कि आखिर कैसे होंगे 25 सवाल, और वो भी 15 मिनट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि सेक्शनल टाइमर आने के बाद, ये सबके लिए आया है, पर सबके लिए इसका व्यवहार एक जैसा होगा नहीं। डिपेंडिंग ऑन कौन इस पैटर्न को अडॉप्ट कर लेगा वो बेहतर करेगा, जो नहीं कर पाएगा वो डेफिनेटली लिस्ट में तो नहीं आएगा। तो समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि सवालों को स्किप कैसे करें, आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या है, सवालों को कैसे हम डिसीजन लें कि हमें स्किप करना है। लेकिन इसके पहले ये आखिर प्रॉब्लम क्यों है? सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि यार स्किप ही तो करना है, कर देंगे, पर ये इतनी आसानी से होता नहीं है। इसका कारण मैं समझाता हूं आपको। पहले ये समझो कि एग्जाम में आपको क्या करना है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव इन एग्जाम, राइट? एग्जाम में आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर करना है। दूसरा, हर क्वेश्चन जो होता है वो बराबर नंबर का होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन बराबर नंबर का जरूर है, लेकिन हर क्वेश्चन सॉल्व करने में बराबर टाइम नहीं लेता है। सॉल्विंग टाइम इज नॉट इक्वल, यानी कुछ क्वेश्चन नंबर उतने ही देंगे लेकिन उनको सॉल्व करने का समय कम लगेगा उसमें, लेकिन कुछ क्वेश्चन नंबर उतने ही देंगे लेकिन सॉल्व करने का समय ज्यादा लगेगा। इसलिए ये डिसीजन लेना कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन मुझे बाद में उठाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लिया आपने लाइन से क्वेश्चन उठाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करना शुरू कर दिया, मैं मैथ्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, और पता लगा आप 25 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, आपकी गाड़ी 15 क्वेश्चन में ही अटक गई, क्योंकि आप लाइन से चल रहे थे। और बाद वाले सवाल हो सकता है आसान रहे हों। ऐसे लोग आपको आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मिले होंगे जो एग्ज़ाम में बाहर आके बोलते हैं, जब आप डिस्कस करते हो सवालों को तो कहते हो ये वाला सवाल किया था, कहते हैं अरे ये भी था क्या, हम तो पहुँचे ही नहीं लास्ट तक। तो इसलिए सारे सवालों को देखना ज़रूरी है, और ये पिक करना इम्पॉर्टेंट है कि कौन से सवालों को मुझे करना है और कौन से सवालों को छोड़ना है। और रही बात पेपर अगर सरल आएगा तो होने को 25 भी हो जाएंगे, बट स्किपिंग स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, और ये दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को स्किप करना है, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चूंकि सारे क्वेश्चंस के नंबर बराबर हैं लेकिन सॉल्विंग टाइम बराबर नहीं है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्किप। 2 प्राइमरी रीजंस। पहला, व्हाई यू गेट स्टक बट डोंट स्किप। आप कई बार गलत सवालों को उठा के फंस जाते हैं उसमें, आखिर उसको आपने शुरू में स्किप क्यों नहीं किया था? पहला, एक टर्म है डिसीजन फैटीग और स्ट्रेस। एग्जाम ऑब्वियसली स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। किसी क्वेश्चन को करना या स्किप करना एक डिसीजन है, और वो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कई बार, हमारे अंदर डिसीजन फैटीग होता है, हम सही फैसला नहीं ले पाते हैं कि क्या स्किप करें क्या ना करें, और स्ट्रेस उस चीज को और खराब कर देता है। तो एग्जाम में प्रेशर की वजह से सारी रायते फैल जाते हैं, वी हैव डिसीजन फैटीग, सो समटाइम्स वी डोंट वांट टू टेक दैट डिसीजन। तो हम लोग कहते हैं ना, सब सवाल को उठा लिया और करके देखेंगे होगा या नहीं होगा, राइट?
और ये इतना फास्ट होता है आपके ब्रेन से, आपका ब्रेन सिग्नल देता है करो 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 करो, कि वो स्किप नहीं करना चाहता। वो ये डिसीजन लेने में वो उसको, उसके अंदर एक डिसीजन फटीग है, उसकी वजह से वो इसको स्किप करना नहीं चाह रहा है। बट हमें इसकी आदत डालना बहुत जरूरी है। दूसरा, संकन कॉस्ट फैलेसी, ये क्या है? कई बार हम सवाल पिक कर लेते हैं और जब हम करना शुरू करते हैं और हम उस सवाल में बीच में फंस जाते हैं, तब भी हम उस सवाल को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इसको हम बोलते हैं संकन कॉस्ट फैलेसी। साइकोलॉजी में इस पर बहुत रिसर्च हुई है। कुछ ऐसे समझो आप कि आप कोई मूवी देखने गए और मूवी खराब है, आपको शुरू में ही समझ में आ गया बकवास पिक्चर है, तब भी हम अंत तक बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पैसा दिया है। मतलब हमने पैसा दिया है तो हम अपना और टाइम खराब करने को तैयार हैं, लेकिन हम जब तक वहाँ से मूवी पूरी नहीं करेंगे हम उठेंगे नहीं। ये संकन कॉस्ट फैलेसी, कि हमने पैसा दे दिया तो अंत तक बैठेंगे, कुछ भी हो, चाहे खराब हो, मतलब आपने और टाइम अपना खराब कर दिया। ऐसे रिलेशनशिप में होता है, किसी को लगता है कि यार इस रिलेशनशिप को हमने 3 साल दिए, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया अब, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है इतना टाइम हमने रिलेशनशिप में दिया, अब तो ये वर्क करना ही चाहिए। ऐसे ही बहुत सारा होता है। शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, पैसे डूब जाते हैं, फिर उनको लगता है यार अभी शेयर मार्केट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि यार अब ये पैसा रिकवर करना है, तो वो फिर से लगाएंगे। ठीक है, ये संकन कॉस्ट फैलेसी है, राइट? दैट हम पुराने जो हमने डिसीजंस लिए हैं उसको हम सही करने के चक्कर में ना हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोते रहते हैं। जैसे किसी सवाल में तुम अटक गए, नहीं निकल रहा, भैया उसको छोड़ के आगे बढ़ो, अगला सवाल भी उतने ही नंबर का है, नया सवाल ट्राई करो, हो सकता है आसान हो, तुरंत तुमसे क्रैक हो जाए, लेकिन तुम पूरा टाइम इसमें निकाल दोगे तो कैसे हो पाएगा? तो ये संकन कॉस्ट फैलेसी को समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना इमोशनल हुए अगर आप सवाल में अटक गए हैं तो सवाल को वहीं छोड़ने में भलाई है, क्योंकि बहुत सारे सवाल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम आओ, तुम उनको देखो, तुम उनको सॉल्व करो। इसलिए ये भी एक कारण है। दोनों की वजह से आप सवालों को स्किप नहीं कर पाते और उलझ गए तो निकल नहीं पाते। तो इन दोनों को दिमाग में बिठा लो, इस फैलेसी को दिमाग में बिठा लो। वी ऑल लिव विद दिस फैलेसी। तो हम इसको समझ के ही काउंटर कर सकते हैं कि ऐसी फैलेसी है। तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम देने जाओ या मॉक टेस्ट वगैरह दो, तो अपने आप को ये चीज़ समझाओ कि डिसीजन लेना है, घबराना नहीं है डिसीजन से, और दूसरा संकन कॉस्ट फैलेसी में नहीं फंसना है। अगर सवाल में फंसूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कौन से सवालों को स्किप करें? तो बहुत छोटा सा फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूं, एलसीएम फ्रेमवर्क। व्हाट इज एलसीएम फ्रेमवर्क? टू मेक इट सिंपलर, एलसीएम फ्रेमवर्क का मतलब है अगर आप मैथ्स का कोई सवाल कर रहे हैं और वो सवाल लंबा है, मान लिया वो सवाल पढ़ने में ही लंबा है, देखने में ही लंबा है। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि लंबा जो सवाल होता है, ये लंबा सवाल है, मतलब जो सवाल देखने में ही लंबा हो, दिख रहा है लंबा सवाल लिखा हुआ, कई सारी ढेर सारी लाइनें लिखी हैं, देन आपको पढ़ने में ही टाइम जाएगा, फिर लगाने में तो जाएगा ही। तो ऐसे लॉन्ग सवालों को आप स्किप कर दो। स्किप करने का मतलब ऐसा नहीं हमेशा के लिए छोड़ दिया, अगर समय मिला तो राउंड 2 में आके कर लेना। राउंड 1 में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले सवाल करने हैं, वो सवाल करने हैं जो एक बार पढ़ने में फटाक से समझ में आ रहा है, छोटे हैं, उनके मेथड्स भी क्लियर हैं, आपको पता है कि आप निकाल लोगे। वो तुरंत ही आपको फील दे देंगे कि हो जाऊंगा मैं हो जाऊंगा तुमसे सॉल्व, जल्दी हो जाऊंगा। ऐसे सवालों को आप कहीं ना कहीं राउंड 2 के लिए ना छोड़ें, उनको करें, बट लॉन्ग सवालों को राउंड 2 के लिए छोड़ें। कैलकुलेटिव क्वेश्चन को राउंड 2 के लिए छोड़ें। ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल आपको देख के समझ में आ जाएगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई सवाल है, उसमें डेसिमल में वैल्यूज दी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, आंसर डेसिमल में दिए हैं कि दिस माइट बी कैलकुलेटिव, छोड़ दो, राइट? राउंड 2 में करना। जैसे डीआई के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, डीआई को पढ़ना होता है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। अगर आपको देख के लग रहा है कि भाई कैलकुलेटिव प्रश्न ज़्यादा है, छोड़ दो। ज्योमेट्री के सवाल जिनमें फिगर बनाना होता है और आपको सवाल देखते ही फील आ रही है कि थोड़ा लंबा सवाल हो सकता है, छोड़ दो, राइट? इंपॉर्टेंट है। एक और रीज़न है मेथड क्लटर। एम का मतलब मेथड क्लटर। व्हाट इज मेथड क्लटर? मेथड क्लटर ये होता है कि कई बार हम सवाल को पढ़ते हैं और हमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली कौन सा मेथड लगाना है। अगर 100% मेथड की क्लैरिटी वहां पर नहीं है आपके अंदर, तो वो सवाल आप लेके आगे मत बढ़ो, क्योंकि उलझ जाओगे आप, रिस्क है। तो ये भी सवाल आपका राउंड 2 के लिए जाएगा। अगर राउंड 2 में टाइम मिला तो आना। अब जब आप ये अप्रोच अपनाओगे तो आप सवालों को जल्दी जल्दी स्किप करोगे जो नहीं होने वाले होंगे पहले राउंड के लिए। पहले राउंड के लिए आप उन सवालों को सेलेक्ट करोगे जो कि 1 लाइनर्स हैं, आसान हैं, जल्दी हो जाएंगे आपसे, और इस तरह से आप आसानी से उन 25 सवालों को देख लोगे जो पेपर में आए होंगे। और जब आपने उन 25 सवालों को देख लिया, लेट्स से आपने पहले राउंड में व्हाटएवर, लेट्स से आपने 15 क्वेश्चन कर लिए या 20 क्वेश्चन कर लिए, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के प्रश्न है, किस तरह का पेपर है, देन जो समय आपका बचेगा वो वापस आके आप राउंड 2 को देना।
राउंड 2 में जो बचे हुए सवाल है उनको वापस से रिव्यू करना। अगेन ये बात निर्भर करेगा पेपर का डिफिकल्टी क्या है कि तुम्हें राउंड 2 का टाइम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, राइट। बट उम्मीद यही है कि जब 15 मिनट 25 क्वेश्चन वाला पेपर बनेगा, जैसा सीपीओ में भी था कि भाई 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो पेपर का लेवल आसान था, तो यू विल गेट टाइम, ऐसा नहीं है। तो मे बी आपने लेट से 4-5 क्वेश्चन स्किप मारे और एक राउंड में आपने 20 कर लिया और फिर वापस आके उनको रिव्यू किया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किपिंग स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपके अटेम्प्ट्स देखो होंगे कम। तो आपको यह समझना है कि जो करने वाले सवाल हैं या जो छोटे छोटे सवाल हैं वो ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कि क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 और लास्ट के 5 क्वेश्चन ही थोड़े से लंबे या थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, ऐसा नहीं। वो बीच बीच में छुपे होंगे। हो सकता है पहला सवाल ही तुम्हारा पेपर का ऐसा है कि कैलकुलेटिव हो, लंबा हो, मेथड क्लटर हो आपको उसमें, तो ऐसे सवालों को पिक नहीं करना। यू हैव टू स्टार्ट पिकिंग राइट क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड, उनको करिए। और अगर आप पहले राउंड में स्किपिंग यूज करके सही क्वेश्चंस को पिक करके आप सॉल्व करोगे, देन डेफिनेटली आप पेपर में जो आपके कॉम्पिटिटर एस्पिरेंट्स हैं उनसे आप बेहतर करोगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। जाना मत, कुछ और बता रहा हूं जिससे आपकी मैथ की स्पीड बढ़ने वाली है, जिससे आप एग्जाम में सवालों को तेज करने के लिए आपके पास अस्त्र भी होंगे। तो रुको, सुनो, अब देखो, मैं आपको 2 चीजें रेकमेंड करूंगा जो आपको करनी है। एक, एग्जामों के इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बहुत सारी चीजें मैंने कराई हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है अभ्यास डीपीक्यू। डीपीक्यू स्टैंड फॉर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें 160 सेट्स मैंने करा दिए हैं। 160 इंटू 15 का मतलब होता है 2400 सवाल। हर एक सेट में 15 मिक्स क्वेश्चन है मैथ्स के। और बढ़िया बात क्या है, सब मैंने YouTube पर सॉल्व कराए हुए हैं। 2x पे लगा के देखना शुरू करो, एग्जाम तक जितने भी हो जाएं आपको आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होती हुई दिखेगी, आपको मेथड क्लैरिटी मिलेगी और आप देखेंगे कि आपको सवालों को जल्दी करने में बहुत मदद मिल रही है। अप्रॉक्सीमेशन, कैलकुलेशन स्किल सब सीखोगे इनको करके। तो जितने सेट्स आप प्री तक कर पाए करें, फिर मेंस के लिए भी इनको करें। बहुत बढ़िया सेट्स हैं, पेड कोर्स से भी बेहतर प्रैक्टिस कंटेंट है ये आपके मैथ्स के लिए। तो हर एसएससी एस्पिरेंट को ये तो देखो करना ही करना है। इसके अलावा भी एक और चीज बता रहा हूं, ये कहां पर मिलेगा, इसी एग्जामो यूट्यूब चैनल पर आप जाओ, कोर्सेस टैब क्लिक करो और यहां पर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी और इसको आप फॉलो करना, आज से ही शुरू कर दो, अंतर 10 दिन में नजर आ जाएगा तुमको। दूसरा, ये मेरा प्यारा सा चैनल है रेमो मैथ्स करके। इस चैनल पर मैंने, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक कैलकुलेशन स्किल्स करके मिलेगा, पूरा टैब मिलेगा। और इस कैलकुलेशन स्किल के टैब में ढेर सारे वीडियोस पड़े हैं कैलकुलेशन स्किल्स के लिए, सब्ट्रैक्शन स्किल्स, एडिशन स्किल्स, मल्टीप्लिकेशन स्किल्स, ऐसे करके फास्टर कैलकुलेशन, फ्रैक्शन कंपैरिजन, अमेजिंग कंटेंट है। ये सीरीज मैंने बहुत प्यार से बनाई थी और इसको आज भी टॉपर्स रेफर करते हैं। बाद में बहुत सारे टीचरों ने कैलकुलेशन की सीरीज अलग से चलाना शुरू किया, बहुत सारा कंटेंट यहाँ से उन्होंने यूज़ किया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सीरीज भी ज़रूर फॉलो करो। इसमें आप चाहो तो ये एडिशन का पहला वाला वीडियो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसको सीखने के लिए ना लंबी प्रैक्टिस चाहिए, उतना टाइम शायद आपके पास नहीं है। तो जो 2027 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देखें एडिशन स्किल्स 1। अदरवाइज आप वीडियो 2 ऑनवर्ड सारी चीज़ें देख सकते हो और आप इनको अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हो, इससे भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। बाकी अगर आपके पास कोई फर्दर क्वेश्चन हैं तो आप कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मैथ्स में क्या दिक्कतें आ रही हैं, एसएससी का जो आने वाला एग्ज़ाम है सीजीएल का, या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आती है। अगर आपको कोई हेल्प मेरी साइड से चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। उसके बेसिस पर मैं अगला वीडियो बनाकर आपको और क्लैरिटी ज़रूर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।